मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं गणगौर की कहानी, साथ ही उसके बाद सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी। गणगौर की कहानी सुनने के लिए जो हम दोनों हाथ में दूब लेकर गणगौर पूजा कर रहे हैं, उसमें गणगौर पूजा करने के बाद एक हाथ की दूब तो गणगौर को चढ़ा दें तथा एक हाथ की दूब हाथ में रखकर कहानी सुनकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय गाया जाने वाला गीत आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं गणगौर की कहानी। राजा ने बोए जो चना और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नियां छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नियां दे दो और हमें दूब लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं, इसके बदले गणगौर का पूजा पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी और गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने वह पाटा अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ ने वह पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने ओबरी खोलनी चाही, लेकिन उससे नहीं खुली। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी की छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। गोरा मांग सवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली मालन तथा माली के बेटे को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गणगौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। इधर खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगना, और कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। इधर बुढ़िया की बहू का भी खीर देखकर मन ललचा गया, तो बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दे दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी।
फिर भी लोग देखने आए कि कैसे जिमाती है और ठाठ से जिम कर गए। नगरी जिमादी तब भी चरू पूरा ही भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू म्हारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। जय श्री राधे।